Hello students, hope you all are safe at home. We are meeting after a break of 1.5 months. So I think there would be excitement of studies and that too through online classes. Okay, so I hope everyone is fine at home, but all are very good? Yeah. So starting with the introductory, I would be taking your math subject. Hope we'll have lot of fun with loads of studies. Yes, studies का लोड तो बहुत ही ज़्यादा होगा इस बार because you all are coming in 4th standard. Okay? So 4th standard है तो और ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट वाला भी होगा मैथ्स में. एंड यस, आपने 3rd स्टैंडर्ड में जो जो स्टडी किया है उसका एक एक्स्ट्रा वर्जन होगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक नंबर्स, तो नंबर्स में आपको एक और लेवल ज़्यादा होगा. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ पहले जो था उससे अब थोड़ा कुछ अलग होगा. द मेथड ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेस. टेस्ट होगी अब से एवरी डे तो टेस्ट नहीं ले पाऊँगी, बट येस वीकली टेस्ट तो ज़रूर होंगे. दैट इज़ यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड विथ ऑल दिस थिंग्स. आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीज़ों का. सो आई होप दैट यू ऑल डू अ ग्रेट जॉब विथ मी. ओके, common tagline for everyone, for each and every student, listen to me properly, that classes would be in English. मतलब सारे जो classes अभी लेंगे हम लोग वो सारे English में होंगे. So you have to read English properly, understand it and then speak it also. Okay, so this is the main tagline for everyone. आपको read भी करना है अच्छे से English, then after understand भी करना है, and for that you have to probably watch news, read English newspapers. और अगर वो कुछ भी नहीं है तो आपके पास आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक होगी, ENV टेक्स्ट बुक होगी और एनी ऑफ SS जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें इंग्लिश प्रॉपर होता ही है. सो यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली. ओके, सो लेक्चर्स अभी इंग्लिश में होंगे, ज़्यादातर इंग्लिश में होंगे. इफ़ वी यूज़ हिंदी अ बिट दैट्स प्रोबेबली ओके, बट हाँ, इंग्लिश इज़ must. You have to understand English and speak up also. If you are studying in my class, अगर आप मेरे क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश बोलना तो कंपलसरी है. ठीक है, you कैन नॉट टॉक इन गुजराती. सेकेंड थिंग, क्लास में कोई भी न्यूसेंस नहीं होगा. मतलब अगर मैंने आज कुछ भी पढ़ाया है तो ये अगर ऑनलाइन क्लासेस है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में रोज़ देखना पड़ेगा. ये नहीं कि हम लोग घर पे है तो कुछ नहीं करेंगे. आज मैंने अगर एक टॉपिक करवा दिया है तो फिर कल कोई और टॉपिक नहीं होगा. वो टॉपिक का रिवीजन बाद में ही होगा. ठीक है, स्कूल में जब आओगे तो वो टॉपिक का वापस हम लोग नहीं करवाएंगे. सो माइंड वेल कि अभी जो क्लासेस हो रहे हैं उसी में आप ध्यान दो, एवरीडे लेक्चर्स अटेंड करो. ठीक है, और एक और चीज़, वीक में 1 या 2 बार विल गो थ्रू ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, दैट इज़ थ्रू Zoom और गूगल ड्यू और व्हाट्सएप कॉलिंग. जहाँ पे भी होगा हम लोग वो चीज़ करेंगे. ठीक है, सो माइंड वेल, यू बी प्रेजेंट. और जब भी Zoom क्लासेस हो तो आपको यूनिफॉर्म में आना है. गॉट इट एवरीवन? ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड, दैट इज़ कमिंग टू मैथ्स. ओके, विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ मैथ्स, that is tables. Yes, maths का एक ही बेसिक है, that is tables. If you know tables, you know maths. आपको अगर tables आते हैं तो आपको maths आता है. That is the main tagline of mathematics. Now what is tables? Tables आपने बहुत सारे learn किए. That is you have learned the table of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 I guess up till 15 or 16. But we'll do the revision of all the tables again. Okay, how? First of all, what is tables? Tables is equal to repeated addition. Tables is equal to repeated addition. Now just see the screen. आपको अगर screen दिखाई दे रही हो तो उसमें होगा example मैंने एक दिया है, that is of 6. If you add 6 plus 6 is equal to 12. अब अगर 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, दैट इज 6 2 इज ऑल्सो 12. द सेकेंड थिंग इज 6 plus 6 is equal to 18.
अगर 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो भी आपको 18 ही मिलेगा। एंड इफ़ यू ऐड 6 को 4 टाइम्स दैट इज़ यू विल गेट 24। और अगर 6 को 4 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 24। सो बेसिक हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि कोई भी नंबर को अगर हम बार बार ऐड करें तो यू विल गेट रिपीटेड एडिशन, और अगर रिपीटेड एडिशन कर रहे हो तो दैट वुड बी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, दैट इज टेबल्स। यस, यू गॉट मी करेक्ट। नाउ टू अवॉइड रिपीटेड एडिशन we use multiplication, and for multiplication we need to learn tables. So to be thorough with the tables, we'll learn all the tables, okay? Not only of 12, 13, 14 or 15 or 16, we'll learn all the tables. So we'll start with the table of 2. अगर 2 का टेबल स्टार्ट करें तो कैसे होगा बताओ मुझे। Simply 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20. Yes, ये कॉमन टेबल है, सबको आता ही होगा, ओके। बट इफ़ यू नोटिस समथिंग इनसाइड इट, दैट इज़ 2 1s are 2 होता है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, दैट इज़ यहाँ पे आ रहे हैं इवन नंबर्स। आंसर्स में क्या आ रहा है, इवन नंबर्स। तो 2 को आप 2 + 2 करो तो 4 होगा, 2 + 2 + 2 करोगे तो 6 होगा, दैट इज़ 2 3s are 6। अगर 2 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 8 होगा, दैट इज़ 2 4s are 8। यस, ऐसे ही 2 का टेबल होता है, दैट इज़ इवन नंबर्स में आपको आंसर मिलेगा। तो जब भी आप 2 का टेबल लिखोगे तो यू हैव टू चेक दी आंसर कि आपको आंसर इवन नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो दैट वुड बी योर रॉन्ग आंसर, ओके। सो योर फर्स्ट होमवर्क इज़ टू राइट द टेबल ऑफ 2 3 टाइम्स इन एनी ऑफ योर बुक। आपको 3 टाइम्स 2 का टेबल लिखना है, ठीक है। कोई भी बुक में आप लिख सकते हो, इन एनी ऑफ योर बुक, एंड देन यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, विल नाउ स्पीक अप द टेबल ऑफ 3। आपको भी अगर आप मेरे वीडियो सुन रहे हो तो आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है। टेबल ऑफ 3, दैट इज़ 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30, okay। this is very easy। 3 का, 4 का और 5 का, ये 2 3 4 and 5, these are very easy tables, very easy tables। आप लोगों ने HKG से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो this is your first homework, that is to write the table of 2 3 4 5 3 times in any of your book। और जब लिखो तब लर्न भी करो साथ में। कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हो तो आपको साथ में उसे लर्न भी करना होता है, ठीक है। अगर आप साथ में लर्न करते हो देन एंड ओनली देन यू वुड बी एबल टू write it properly, okay, in the exams, yeah, okay। So now let's move forward with our book। Our maths book contains 14 main chapters, 14 main chapters। See, if you see my screen you will see the content of mathematics book, that is standard 4th की जो mathematics book है उसमें जो contents आते हैं वो दिए हैं। Now if you see the content, I am just doing it more। The first chapter is of large numbers। large numbers मतलब what? What are large numbers? Anyone? Okay, ये क्लास नहीं है, I know that thing, बट अगर आप वहाँ पे सुन रहे हो तो आप भी सोचना कि लार्ज नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली नंबर्स मोर देन 9999, ओके, मोर देन, दैट इज़ अ 5 डिजिट नंबर ही हो गया। 9999 4 डिजिट नंबर है। अब उसके आगे अगर जाओ तो वो 5 डिजिट नंबर, जो 5 डिजिट नंबर्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज नंबर्स, ओके। द सेकेंड वन इज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, then it is multiplication, then 4th chapter is division, फिर mental maths, that is your mental test। आपको mental maths में मतलब आप दिमाग से कितना maths यूज़ कर सकते हो, that is what mental maths is all about। Number 5 is multiples and factors, a very new chapter, बहुत ही interesting chapter है and we'll study it properly। The 6th one is symmetry and patterns, then it is 7th geometry, totally new chapter for you all, very interesting, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। then again it's mental maths, then it is summative assessment, that is
समेटिव असेसमेंट कब होता है? जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स ख़त्म होता है तब आपका समेटिव मतलब एक टोटल सारे चैप्टर्स का जो आता है ना क्वेश्चंस, वो एक ही पेज में डाल देते हैं. दैट इज़ हाउ यू गिव एग्ज़ाम देते हो तो सारे चैप्टर्स का एक में आता है ना. दैट इज़ व्हाट समेटिव इज़ कॉल्ड. सबको मिला के एक पूरा क्वेश्चन है प्रिपेयर करना. ठीक है, दैट इज़ व्हाट समेटिव असेसमेंट मतलब आपको कोई एक्सरसाइज दी गई होती है. देन द 8th वन इज़ ऑफ फ्रैक्शंस, 9th डेसिमल्स एंड 10th मेजरमेंट. यहाँ पे फ्रैक्शंस आपके लिए नया है, डेसिमल्स भी बहुत ही ज़्यादा नया है, मेजरमेंट आपने पहले किया हुआ है. ठीक है. देन अगेन कम्स द मेंटल मैथ्स एंड देन इट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया. 12th वन इज़ मनी, 13 इज़ टाइम एंड 14 वन इज़ डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग अब से थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोड में होगा. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 11, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपको थ्रू आउट जब तक भी आपको मैथ्स आएगा तब तक पेरीमीटर एरिया सब होगा, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू फॉर नाउ, बट व्हेन विल लर्न इट विल बी ईजी फॉर यू. ओके, या अब आगे क्या करेंगे? चलो कोई नहीं, चैप्टर 1 से थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ चैप्टर 1? चैप्टर 1 इज़ लार्ज numbers. Now can you see my screen, large numbers? Yes. The first question which comes into our mind is what are large numbers? Large numbers होता क्या है? Numbers which are more than 4-digit numbers or 5-digit numbers are called large numbers. Okay? कोई भी 4-digit नंबर से बड़ा नंबर होता है, that is 9999 से अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो दैट वुड बी योर लार्ज नंबर. ना हाउ टू गेयर अप विथ लार्ज नंबर, मतलब स्टार्ट कैसे करें लार्ज नंबर्स को. सो टू गेयर अप वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड विच आर 4-digit नंबर्स. अब 4-digit नंबर्स कौन कौन से? द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज़ 1000. तो सबसे छोटा 4-digit नंबर कौन सा है? 1000. उसके बाद आएगा 1001, 1002, 1003, 1004, फिर 1011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. इट गोज़ ऑन अप टिल 9999. वो कब तक होगा? 9999. नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट 4-digit नंबर. 9999 क्या है? सबसे बड़ा 4-digit नंबर. उसके बाद 5-digit नंबर आ जाएगा, दैट इज़ 10,000. Now 10,000 is a 5-digit number. To start with place value, we need to study the ones place, tens place, hundreds place, thousands place, and now which comes the 5th one, that is the 10,000 place. अब 10,000 प्लेस क्या है वो सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट अभी के लिए इफ़ यू हैव अंडरस्टूड तो आपको गूगल क्लासरूम में कमेंट सेक्शन में आपको ये करना है. ठीक है, थम्स अप दैट वी हैव अंडरस्टूड एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल टू सी दिस वीडियो. ठीक है, तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपको इतना जितना मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. अगर आपको ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में ना आए, you can ask your doubts, you can ask your questions on the Google Classroom comment section. Okay everyone, I hope कि this is the starting which you are getting, you are understanding it. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने बताया आप लोग मुझे कुछ भी पूछ सकते हो. Okay everyone, चलो then I'll take your leave.